क्या गुड्डू मुस्लिम ने करवाया अतीक का अंत? असद और अशरफ से जुड़ा खुलासा सुन पुलिस भी हो गई हैरान। नाम बदल बदल कर होटल में छिप रहा, दाढ़ी बढ़ाकर गमछा लपेट रहा, 63 दिनों से पुलिस को यूं चकमा दे रहा गुड्डू। क्या शाइस्ता के खिलाफ भी रचेगा कोई साजिश? अतीक एंड फैमिली का आखिरी राजदार का ये आखिरी पता। उधर पुलिस गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी है। इधर मीडिया में नई कहानी सामने आई है जिसके तहत गुड्डू ने अपनी फितरत के मुताबिक अतीक को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि पूरा साम्राज्य ही खत्म करवा दिया। लेकिन इस धोखे की कहानी को समझने के लिए आपको गुड्डू के बारे में कुछ बातें समझनी होंगी, जिसके बारे में बताएं उससे पहले सुनिए गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन क्या है और वो 63 दिनों से पुलिस से बच कैसे रहा है। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डू की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। पुलिस के पास जो फोटो है उसमें गुड्डू ब्लू शर्ट में बिना दाढ़ी के दिख रहा है, इसलिए पुलिस को चकमा देने के लिए उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और धूप में गमछा लपेट कर ऐसे निकलता है कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाता। यूपी एसटीएफ की टीम उसकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन 63 दिनों से हाथ खाली हैं। फिर सवाल ये उठता है कि गुड्डू को पकड़ना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर क्यों है। ऐसी घटनाओं में आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने अड्डों पर छिपते हैं, लेकिन पुलिस जब उसके करीबियों से पूछताछ करती है तो सारे राज खुल जाते हैं। गुड्डू का सुल्तानपुर से गहरा नाता रहा है। साल 2014 की लोकसभा चुनाव में अतीक ने सपा की टिकट पर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा था। कहते हैं कि तब गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी पवन पांडे से मुलाकात की और कहा कि अतीक भाई से बात कर लो, यहाँ से चुनाव मत लड़ो। पर पवन ने बात नहीं मानी। आखिर में अतीक को वो सीट छोड़नी पड़ी और फिर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा। वहां भी अतीक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे रिजवान के साथ गुड्डू दिखा। ऐसे दावे किए गए कि वो अतीक के सामने कह रहा था कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो खिलाफ काम करता था। कहा जाता है कि गुड्डू अतीक से भी बड़ा डॉन बनना चाहता था। इसी चाहत में उसने हर दौर में हर एक को धोखा दिया। यहाँ तक कि जब शाइस्ता ने कहा कि बेटे असद को ऐसे मामलों से दूर रखो, तो कहते हैं गुड्डू ने ही असद का सपोर्ट किया था। ऐसे लोग अक्सर गैंग का खौफ खत्म होने पर माफियाओं को उकसाते हैं, कुछ बड़ा करना होगा। शायद अतीक भी इन्हीं बातों में आकर गुड्डू की चाल समझ नहीं पाया और अतीक एंड फैमिली का अंत हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो शाइस्ता के खिलाफ भी कोई साजिश रचने वाला है, क्योंकि शाइस्ता कभी नहीं चाहेगी कि गुड्डू मुस्लिम जिंदा पुलिस के हाथ लगे। शायद गुड्डू भी नहीं चाहेगा कि शाइस्ता पकड़ी जाए और उसका कोई राज उगले। यूपी एसटीएफ की जवान जगह जगह पर दबिश देकर दोनों की तलाश में हैं, पर गुड्डू को जानने वाले कहते हैं कि धोखा इसकी फितरत में रहा है, इसलिए ये कब किसको धोखा दे ये कहा नहीं जा सकता। 15 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला गुड्डू पहले श्री प्रकाश शुक्ला के लिए काम करता था, उसके बाद मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह के गैंग में रहा, लेकिन वफादार किसी के प्रति नहीं रहा। एक वक्त ऐसा आया जब गुड्डू जेल में बंद हुआ तो जमानत के लिए कोई आगे नहीं आया। अतीक ने उसकी जमानत करवाई, तभी से वो अतीक की गैंग में शामिल हो गया। सालों तक अतीक के हर गुनाह का गवाह बना, इसीलिए अतीक को यह डर था कि कहीं गुड्डू पकड़ा न जाए और कोई राज न उगल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।